हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगर आप भगवान को नहीं मानते तो आप कर्म पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि हम जो भी कार्य करते हैं तो हम उसका फल मिलना हमें निश्चित होता है। मगर यदि आप कर्म के साथ साथ में आप आध्यात्मिक हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं ना, तो आपका कार्य आसान हो जाता है। आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी समस्या आएगी, मगर आपको एहसास नहीं होगा कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। दिमाग में रहेगा ज़रूर कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मगर उस चीज़ का एहसास आपको नहीं होगा, क्योंकि ये बात सत्य भी है। एक भगवान में आस्था रखने वाला पर्सन वो शांत रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जो इस टाइम पे जो चीज़ें आया है, जो भी प्रॉब्लम इस टाइम पे आई है, तो ज़ाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है। हम इंसान हैं, तो उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में लगे रहते हैं। फिर इस चीज़ को अगर मैं टेंशन में लूँगा तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसको ये चीज़ें पता होता है कि जो इस टाइम पे आया है ये निपट भी जाएगा, तो फिर वो शांत रहता है। वो ज़्यादा परेशान नहीं होता, वो मतलब चिल्लम-चिल्ली नहीं करता। वो शांत होकर बस उस परमात्मा को याद करके छोड़ देता है कि आप देख लो अपने हिसाब से, क्योंकि ये जो चीज़ें हुई हैं ये ठीक भी हो जानी है। वो शांत रहकर, रिलैक्स होकर अपना ज़िंदगी जीना स्टार्ट करता है। सेम वही एक आध्यात्मिक में जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, उसको भगवान पे भरोसा नहीं है। वो चिल्लम-चिल्ली करेगा, अपना भी परेशान रहेगा, घर वालों को भी परेशान करेगा। वो अपना कार्य में रहेगा, कार्य के सारे लोगों को परेशान करता फिरता रहेगा। किसी भी चीज़ के लिए लोगों को सुनाना, डाँटना, उसकी प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है। और सेम वही चीज़ें वो घर में भी करना स्टार्ट कर देता है। उससे पूरे लोग परेशान होते ही होते हैं, उसके घर का माहौल भी उसके घर वाले भी, उसकी फैमिली वाले भी परेशान रहते हैं, क्योंकि वो उसकी बुद्धि उस टाइप की बनी हुई है। और मेरा तो कहना ये है कि पूजा पाठ सभी करते हैं। सबको इतना पता है कि ऊपर वाला कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, बस उस चीज़ को हम जान नहीं पाते हैं, उस चीज़ को हम मान नहीं पाते हैं। मानना एक अलग चीज़ है, जानना एक अलग चीज़ है। मान के चलिए, हम किसी बुक को हम पढ़ते हैं तो उससे हमें ज्ञान मिलता है। सेम वही बुक को हम एक आध्यात्मिक बुक मानकर चलिए, अब गीता हो गई या फिर कोई ग्रंथ हो गया जिनको हम स्पिरिचुअल में जोड़ते हुए जो ग्रंथ या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हो गई, तो उस चीज़ को हम पूजा के स्थान में रखेंगे तो उससे तो हमें हमारी बुद्धि मिलेगी नहीं ना, उससे हमारी विवेक बुद्धि खुलेगी नहीं। सिर्फ हम उसको रख कर पूजा पाठ करते फिरेंगे तो उस चीज़ से हमें ज्ञान अर्जित होगा क्या? नहीं। उसके लिए आपको उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, और जब आप उस चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद में ही आप में बदलाव आना स्टार्ट होगा। तो पूजा करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर उस चीज़ को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है? आप खुद इस चीज़ को समझिए। मैं कहती हूँ कि आपके पास में अगर धर्म ग्रंथ हैं, गीता है या फिर ग्रंथ हैं, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, आपको कुछ तो ऐसा चीज़ होगा ना जिसको पढ़ने, हर बुक हर इंसान को यही सिखाती है कि ज़िंदगी कैसी जीनी है। देते हैं वो हमेशा सदुपदेश ही देते हैं लोगों को, लोगों के हित के लिए। वो कभी भी किसी का अनहित नहीं चाहते, क्योंकि उनमें वो चीज़ें आ गई होती हैं, वो चीज़ों को समझ गए होते हैं कि ज़िंदगी क्या है, ये जीवन, ये संसार क्या है। उनको सारी चीज़ों की बारे में पता है। वो लोगों को सही मार्ग दे रहे हैं कि आप क्या करोगे, कैसे अपना ज़िंदगी जीना है, किस तरह से रहना है इस संसार में, सारी चीज़ों का ज्ञान वो देते हैं। तो अगर आपको ऐसे गुरु या फिर आप ऐसे सत्संग में हैं ना, तो परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि कई लोगों को ये चीज़ें मिलती भी हैं तो बहुत लेट से मिलती हैं। और अगर यही चीज़ें आपको अभी से मिल रही हैं ना, तो आप लेना ही स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये होता है कि हम जो भी चीज़ें सोचते हैं, एक्शन में लाते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस में चलता है, वो चीज़ें हमें मिलना तय होता है। और अगर उसी को अगर हम विश्वास और भरोसे के साथ में रखते हैं ना, तो 100% वो चीज़ें सत्य हो जाती हैं।
तो यहाँ पे अगर आप कर्म के साथ साथ में आप ईश्वर को भी अपने साथ में रख कर चलेंगे ना, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और आपका कार्य ऐसे होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप खुद डिसाइड करिए और खुद भी अच्छे मार्ग में रहिए। और अगर आपको इस टाइम पे ये वीडियो मिल रही है ना, तो सौभाग्य की बात है, क्योंकि हो सकता है कि कईयों को ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती है। ज़िंदगी को लोग ये समझ कर बैठ गए हैं कि ज़िंदगी बस परेशान होने के अलावा कुछ नहीं है। रात दिन काम करो, खुद भी टेंशन में रहो, लोगों को भी टेंशन दो, घर परिवार में भी सबको परेशान करते रहो। कई लोगों की वृत्ति ही ऐसी होती है। तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर करिए और अपना कार्य में लगे रहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना खुद समझ पाएंगे ना दूसरों को समझ सकते हैं। और अगर उनमें विवेक बुद्धि आ रही है ना, अभी उनका टाइम भी नहीं आया है, उनमें इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। अभी हो सकता है कि उनका समय नहीं आया है चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो मिल रही है ना, तो यकीनन आप में बदलाव आएगा ज़रूर। आप खुद के लिए और औरों के लिए अच्छा सोचना ज़रूर स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए मेन ज़रूरी है आप मन को शांत रखिए। आप स्पिरिचुअल जो भी चीज़ें में आपको भरोसा और विश्वास है, वो चीज़ें को जानने और समझने की कोशिश करिए। उस चीज़ को पढ़िए, समझिए, जानिए, उसके बाद में उस चीज़ में विश्वास करिए और उस चीज़ में आप आगे बढ़िए। क्योंकि विश्वास के सहारे ही सारी दुनिया टिकी हुई है, विश्वास पे ही सारा कुछ चल रहा है। तो हम अगर अपना विश्वास की शक्ति को बढ़ाकर रखते हैं ना, तो हमारा कार्य ऑटोमेटिक होगा। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।